Welcome back to our YouTube channel. My name is Ravi and I am back with my next video which is on reading skills for IELTS exam. IELTS एग्ज़ाम के रीडिंग सेक्शन को आपको टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट करने के लिए कुछ रीडिंग स्किल्स चाहिए होंगे। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स होता क्या है? आप रीड करने के तरह तरह के तरीके होते हैं। तेज़ी से रीड करना, स्कैन करना किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, या बहुत डीपली रीड करना, या फोर्थ वन होता है एन्जॉयमेंट के लिए आराम से रिलैक्स होकर रीड करना। तो ये चार तरीके हैं, इनको हम यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए। इन्हीं को रीडिंग स्किल्स कहते हैं। स्किल वो चीज़ होती है जिसको हम प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर करते हैं। तो रीडिंग स्किल्स होगी रीड करने की डिफरेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्किमिंग। स्किमिंग को आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्विक रीडिंग होता है। क्विक गो थ्रू द टेक्स्ट, उसको कहते हैं कि क्विकली आप रीड करो किसी टेक्स्ट को, उसको कहते हैं स्किमिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है? स्किम करने का एक ही पर्पस है कि मुझे सारा का सारा डिटेल में नहीं पढ़ना, फटाक से पढूं और उसका जो मेन पंच है, मेन आइडिया है, वो पता लग जाए बस कि ये टेक्स्ट या पैराग्राफ किसके बारे में है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें उसकी? आपको पता लग गया पर्पस क्या है, स्किमिंग क्या पता लग गया, और फिर प्रैक्टिस करें कैसे उसे। प्रैक्टिस, स्किमिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा कि तेज़ी से रीड करना होगा। आप नेटिव लैंग्वेज को अपनी अबाउट 100 वर्ड्स पर 20 सेकेंड आप रीड कर सकते हो। इंग्लिश के लिए थोड़ा बढ़ा लो कि 100 वर्ड्स 30 सेकेंड में रीड करने की ट्राई कीजिए, रीड कीजिए, क्योंकि स्किल है ये, आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। आप टाइमर लगाइए 30 सेकेंड का और 30 सेकेंड के अंदर बहुत क्विकली रीड कीजिए। रीड करने के बाद अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि राइटर का या इस पैराग्राफ का या इस पोर्शन का मेन आइडिया क्या है, किसके बारे में है ये। आपको फर्स्ट टाइम तो आंसर नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे आप जान पाओगे कि इसने ये बात की टेक्स्ट में, ये भी बात की, ये बात की, पर ये सारी बातें एक ही आइडिया से, एक ही मेन बात से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। वो क्या है? तो आपको एंड में आंसर मिल जाएगा। और जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उतने आप बेहतर होते चले जाओगे। तो जैसे कि मेन आइडिया मैंने बताया, मेन आइडिया सपोर्टिंग डिटेल से कनेक्टेड रहता है। आप डिटेल को हटा दीजिएगा, सपोर्टिंग डिटेल को, और मेन आइडिया फोकस कीजिएगा। अगर आप थोड़ा टेक्निकल होना चाहते हो तो नाउन्स पे और वर्ब्स पे ध्यान दीजिएगा। नाउन ये हो गया कि ये दोनों चीज़ें, नाउन और वर्ब, कंटेंट बनाती हैं। नाउन हो गया कि कहानी का किरदार कौन है, कौन एक्टर है, और क्या एक्शन हो रहा है, वो कौन से वर्ड्स हैं बताते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है, वो बताती हैं वर्ब्स। ठीक है, नाउन बताता है कि कौन एक्ट कर रहा है और वर्ब्स बताती हैं क्या एक्शन हो रहा है। तो नाउन और वर्ब्स पे ध्यान दे के आप पूरी स्टोरी का जिस्ट, निचोड़ आप पता कर लोगे। आपको डिटेल्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं आपको एक जनरल सा, आपको पता ही है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कहानी शुरू होती है 1857 रिवोल्ट से, फिर एक मेन बीच में इवेंट होता है दांडी मार्च, और फिर एंड में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट रीड करते हो जिसमें तीनों का बारे में बता रखा है, तो आप फटाफट से रीड करोगे तो अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मेन आइडिया क्या है। पहले आंसर नहीं मिलेगा इतनी इजीली। फिर आपको क्या करना होगा, सोचना होगा कि 1857 रिवोल्ट और दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट का आपस में कनेक्शन किस चीज़ से है। तो आपको आंसर मिलेगा कि तीनों ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो आपका आंसर मिल गया आपको कि मेन आइडिया क्या है इस पूरे टेक्स्ट का, जिसमें अलग अलग 3 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है। वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिससे ये तीनों ही डिटेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया।
उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आइल्स के अंदर ये कैसे हेल्पफुल होगा। आइल्स के कर रहे हैं ना, आइल्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये स्किमिंग कैसे हेल्पफुल होगा। आइल्स एग्ज़ाम के अंदर पहला तो यही है कि आपके पास 3 लॉन्ग पैसेज है। एकेडमिक्स के अंदर लॉन्ग पैसेज है आपके पास। इसमें क्या है कि आपके पास टाइम है 1 आवर और 3 लॉन्ग पैसेज है, टाइम लिमिटेड है। आपको स्किल चाहिएगी तीनों पैसेज को कंप्लीट करने की पहले तो, और फिर वो एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो, ये भी एक स्किल है। गलत कंप्लीट करना भी, क्या कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फटाक से रीड करना है, क्विकली रीड करना है। मेन आइडिया आपको पता लग गया इस स्किल के थ्रू, तो आपका टाइम बच गया। तो ये स्किल आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। एक तो आपको मेन आइडिया पता लग जाएगा इससे, और दूसरा कि टाइम बचेगा। और जब आपको मेन आइडिया पता लग गया, कहानी पूरी किसके बारे में है, निचोड़ पता लग गया, तो उस मेन आइडिया से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्किल के बारे में बात कर लेते हैं, स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जब हम रीड करते हैं ना, उसी को स्कैनिंग कहते हैं। कभी आपने रजिस्टर के अंदर कोई स्पेसिफिक नाम ढूंढने के लिए स्कैन किया होगा, फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर नंबर ढूंढने के लिए स्कैन किया होगा, इसी को स्कैनिंग कहते हैं। और इसका पर्पस भी यही होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करना। टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल डेट्स होती हैं, उसको ढूंढना कि डेट कहाँ लिखी है, नंबर कोई लिखा है उसको लोकेट करना, किसी साइंटिस्ट का नाम है उसे लोकेट करना, यही ये स्कैनिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। आइल्स के रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको नंबर्स, साइंटिस्ट के नेम्स और डेट्स लोकेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये स्किल स्कैनिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट आता है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सिंपल है, आप टेक्स्ट को रीड करो, जैसा कि मैंने बताया नंबर्स लोकेट करो, फिर साइंटिस्ट के नेम, पर्सन्स के नेम दे रखे होंगे या किसी एनिमल का नेम होगा उसे लोकेट करो। उसके बाद आता है कि जो डेट्स हैं, किस स्पेसिफिक डेट को कौन सा इवेंट हुआ, ये होता ही है टेक्स्ट के अंदर, उसे लोकेट करो। तो इससे आपकी स्कैनिंग की एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है कि आइल्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ये। जैसा कि मैंने बताया, आइल्स के अंदर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी होगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी। बजाय आप पूरा टेक्स्ट रीड करें, जल्दी से रीड करें, स्कैन करें, ताकि उस इंफॉर्मेशन को आप लोकेट कर पाओ। और ये इंफॉर्मेशन आपको लोकेट करके करना क्या है, आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए होंगे, डायग्राम्स होंगे या समरी या नोट कंप्लीट करना होगा, उसके अंदर जो गैप्स होंगे, फिलअप्स होंगे, वो आप उस इंफॉर्मेशन से फिलअप करोगे। तो ये तो है ही कि स्किल आपकी बढ़ेगी और टाइम बचेगा, जो कि आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारी लास्ट स्किल आ जाती है इंटेंसिव रीडिंग की। नाम से पता लग रहा है इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए पढ़ते हैं, पूरा टेक्स्ट, पूरा चैप्टर हम जब एक एक डिटेल को फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना होता है कि जब हम एक एक आर्ग्यूमेंट को, एक एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, तब पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं कि वो किस पर्पस के लिए लिखा गया है, क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। यानी कि स्किमिंग का पार्ट भी आ जाता है, स्कैनिंग का पोर्शन भी आ जाता है, और जो इंटेंसिव रीडिंग मतलब एज अ होल कंप्लीट हो जाती है रीडिंग, उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के
लिए आपको एक शांत, एक पीसफुल, एक काम मेंटल एटीट्यूड चाहिएगा। आप बहुत तेज़ी से रीड करके मेन आइडिया तो पकड़ सकते हो जो कि स्किमिंग के होता है। स्कैन करके आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो लोकेट कर सकते हो जो स्कैनिंग के अंदर होता है, बट आपको फाइन डिटेल्स जानने के लिए की आर्ग्यूमेंट्स राइटर के क्या हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए जो मेंटल एटीट्यूड चाहिए वो डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। ठीक है, तो शांत हो जाइएगा, अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिएगा। शांत हो जाओगे, उसके बाद आपको जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो राइटर का ओपिनियन है, ओपिनियन क्या होता है, बिलीफ, और उसके साथ वो रीज़न देता है, तो उनको क्लोजली फॉलो कीजिएगा। हर एक सेंटेंस को समझना कि कहाँ वो अपनी बात बदल रहा है, कहाँ वो फेवर कर रहा है, कहाँ वो डिसएग्री कर रहा है। चलते रहिएगा उसके साथ। और जब आप रीड कर लोगे उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मेन आइडिया क्या है, राइटर का इसका मेन आइडिया क्या है, और जो सपोर्टिंग डिटेल है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर्बल टी हेल्थ के लिए अच्छी है, राइट, तो ये तो फैक्ट हुआ, मेन आइडिया हुआ कि हेल्थ के लिए अच्छी है। उसके साथ वो सपोर्ट करने के लिए, एविडेंस के लिए ये बताएंगे कि रिसर्च हुई है और रिसर्च में 1000 इंडिविजुअल्स पे टेस्ट किया गया, उन्हें 1 साल तक के लिए हर्बल टी दी गई। उसके बाद उनके अंदर फ्री रेडिकल्स की जो अमाउंट है या फ्री रेडिकल्स कम मिले, जो कि एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे हमें ये पता लगता है कि हर्बल टी पीना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी उम्र को बढ़ाता है, एजिंग को रोकता है। तो जितना ये एक्सपेरिमेंट था, रिसर्च थी, ये हुआ सपोर्टिंग डिटेल। और ये जो आइडिया था कि हर्बल टी एजिंग को रोकती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, ये मेन आइडिया हुआ। तो आपको इन दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए, और ये फ़र्क करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स को क्लोजली फॉलो करना होगा। ठीक है, और क्लोजली फॉलो करने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए। उसके बाद आता है कि सेम क्वेश्चन कि आइल्स में किस तरह हेल्प मिलेगी हमें ऐसा रीड करने से या ये स्किल से। आप एक तो बेसिकली यही है कि इस तरह से रीड करने से, इंटेंसिव रीडिंग से, आप टेक्स्ट को पूरी तरह कंप्लीटली समझ जाओगे, और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, जो आपकी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करते हैं कि आपको टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए, उसके लिए तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और वो क्वेश्चन बेसिकली क्या डिमांड करेंगे आपसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिमांड करते हैं कि आपको राइटर का एटीट्यूड या ओपिनियन पता है या नहीं पता है, राइटर का पूरे पैराग्राफ के अंदर या पूरे टेक्स्ट के अंदर क्या एटीट्यूड है, या कहाँ वो पहले एग्री कर रहा था, बाद में वो कहाँ डिसएग्री कर रहा है, और फाइनली वो कहाँ पे एंड अप कर रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट की बहुत अच्छी, और आप अगर इस स्किल को, इंटेंसिव रीडिंग को प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि शांत करना अपने माइंड को, और फिर आर्ग्यूमेंट्स को क्लोजली फॉलो करना, फिर एंड में अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग डिटेल क्या है, दोनों को अलग अलग करना, नहीं तो दोबारा रिपीट करना। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, आखिरी पॉइंट वो ये है कि आपको, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेन आइडिया को सपोर्टिंग डिटेल से अलग करना आपको आ जाएगा, और यही आइल्स के क्वेश्चंस भी डिमांड करते हैं कि आपके पास ये स्किल होनी चाहिए ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज हमने 3 स्किल की बात की। फर्स्ट थी स्किमिंग, सेकंड थी स्कैनिंग, और लास्ट थी इंटेंसिव रीडिंग। एक और स्किल होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, पर वो आइल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि वो रीडिंग फॉर एन्जॉयमेंट है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जब आप संडे को या अपनी वेकेशंस के अंदर कहीं बीच पे या लेजर मतलब एन्जॉयमेंट के लिए रीड करते हो, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। उसमें आप बुक आपको जहाँ भी ले जाती है
टेक्स्ट आपको जहाँ भी ले जाता है आप वहीं चल पड़ते हो, इमेजिन करते हो, क्रिटिकली थिंक करते हो, उसमें बिल्कुल स्लो पेस रहता है। तो आपने एक बात और फॉलो की होगी कि स्किमिंग सबसे फास्ट है, स्कैनिंग भी लगभग उतनी ही फास्ट है, और इंटेंसिव रीडिंग उनके कंपैरेटिवली बहुत स्लो है, क्योंकि इसमें डिटेल्स पे फोकस करना है। और एक्सटेंसिव रीडिंग इससे भी ज़्यादा स्लो है, वो एन्जॉयमेंट के लिए रीड करना है। कहते हैं ना, रस आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। तो आइल्स के लिए इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि हम एन्जॉयमेंट के लिए रीड करें, ना ही वो हमारा पर्पज़ होता है। हमें टेक्स्ट को रीड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और आंसर देने होते हैं, क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना होता है। यही हमारे पर्पज़ रहते हैं, जो कि इन 3 स्किल्स से फुलफ़िल हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डिटेल में मैंने आपको बताया हो, आपने ये पहले कहीं और से नहीं जाना हो, तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि कोई और भी जाने। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँ तो आपको उसके बारे में पता लगे। कोई डाउट है, कोई मिस्टेक मैंने की है या मुझे अप्रिशिएट करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।